हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने सिविल फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आप पॉलीटेक्निक में बिल्कुल नए नए आए हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है ऑफिशियल साइट से और फिर उसे कैसे स्टडी करना है। उन दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उन्हें वहाँ से देख लें। और उसके बाद तब आप देखें सिविल के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, उसके अंदर सेशनल होगा या नहीं होगा, आपके टोटल कितने मार्क्स में मार्कशीट बनेगी, किस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर होंगे, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वैसे तो इसको स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग कहा जाएगा, मतलब हम स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम पढ़ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसे सिलेबस ही बोला करेंगे कि अपने सिलेबस में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं सिविल फर्स्ट सेमेस्टर में उसका स्टडी इवैल्यूएशन क्या है। तो आइए देखते हैं स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, एक बार समझ लेंगे आप तो सारे सेमेस्टर्स में आपके काम आएगा। इसमें यह है सीरियल नंबर 1.1 लिखा है, वो एक्चुअली स्पेस कम हो गया तो इसलिए पॉइंट के नीचे का 1 पॉइंट के बाद का 1 नीचे खिसक गया है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो पहले तो इससे ये पता लग गया कि टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब हर सब्जेक्ट में स्टडी स्कीम क्या है, मतलब कितने पीरियड्स एक वीक में आपके लगेंगे। ये लेक्चर्स हैं, ये ट्यूटोरियल्स हैं और ये प्रैक्टिकल्स हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसमें आपको जनरल इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा और इसके 4 लेक्चर होंगे और 2 प्रैक्टिकल होंगे। जो आपका टाइम टेबल बनेगा उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके इतने ही पीरियड होने चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसके 5 लेक्चर होंगे एक वीक में, 2 एक बार, 2 एक बार, 1 एक बार, या जिस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए। इसके बाद अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, उसके आपके 5 लेक्चर होंगे और 2 प्रैक्टिकल के सब पीरियड होंगे। उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री आपके 5 लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, इसमें आपके लेक्चर कोई नहीं होगा, सारे के सारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होंगे, 8 सब्जेक्ट होंगे, 8 लेक्चर होंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपका सिविल का कोर सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक तरह से सिविल का कोर सब्जेक्ट या एक जनरल सब्जेक्ट कह सकते हैं, और ब्रांच वाले भी इसे पढ़ेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है केवल सिविल वालों को पढ़ना पड़ेगा। इसके एक वीक में 3 लेक्चर होंगे और 2 प्रैक्टिकल के पीरियड होंगे। इसके बाद जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये भी जनरल एक सब्जेक्ट है, इसके आपके 8 प्रैक्टिकल पीरियड होंगे। और इन सारे सब्जेक्ट के अलावा आपका एक स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ SCA का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या, ये जनरल एक्टिविटीज़ पे मार्क्स दिए जाते हैं, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसके आपके एक वीक में जो है वो 2 प्रैक्टिकल के पीरियड्स होंगे। ये एक टीचर द्वारा भी लिया जा सकता है या डिफरेंट टीचर्स द्वारा भी लिया जा सकता है। देखिए, इसमें नीचे लिखा भी है, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ विल कंप्राइज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक एक्सटेंशन लेक्चर्स, गेम्स, हॉबी क्लब्स, फोटोग्राफी ETC, सेमिनार्स, कॉन्टेस्ट, एजुकेशन फील्ड विजिट्स, NCC, NSS, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड सेल्फ स्टडी। मतलब कोई भी इनमें से काम करवाया जा सकता है इन लेक्चर्स में। कि कोई किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो वो एक्सटेंशन लेक्चर लिए जा सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी बैठ के आप कर सकते हैं इसमें, या कभी किसी वीक में आपके उन लेक्चर्स में कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जा सकती हैं, एजुकेशनल फील्ड विजिट्स करवाई जा सकती हैं, गेम्स के लिए दिया जा सकता है। आपकी अगर कोई हॉबी है तो उसके लिए जो है वो आप उसमें वो करवाई जा सकती है वो चीज़। तो ये इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बाकी इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स के आगे जो है वो स्टार लगा हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके आगे स्टार लगा है। इसका मतलब ये है कि नीचे इसके बारे में लिखा है कॉमन विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल वालों में अगर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है तो वो बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा जैसा सिविल में हो। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग बाकी अगर किसी ट्रेड में है तो उनके सिलेबस बिल्कुल इससे मैच करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं सारे ब्रांचेस में, तो इसलिए आपको स्टडी के लिए और ज़्यादा साथ मिल जाता है लोगों का। आप अपने ब्रांच के अलावा दूसरे ब्रांच के बच्चों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो। इसके बाद देखते हैं मार्क्स इन इवैल्यूएशन स्कीम। हमारे पास जो टॉपिक है स्टडी और इवैल्यूएशन है, तो स्टडी तो आपको इस तरह से करनी है और इवैल्यूएशन किस तरह से होगा आपका। तो इवैल्यूएशन देखिए, पॉलीटेक्निक में ये होता है कि इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट
दो बेस पे होता है। और पॉलीटेक्निक वगैरह में या ITI पॉलीटेक्निक वगैरह में जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो उसके मार्क्स भी मायने रखते हैं आपके। आप ये देखिए, अगर टोटल 700 मार्क्स का आपका पूरी मार्कशीट बननी है तो उसमें से 250 मार्क्स जो हैं वो आपके सेशनल से आते हैं, इंटरनल असेसमेंट से आते हैं। इसी इंटरनल असेसमेंट को शॉर्ट में सेशनल कहा जाता है। ये जो पूरी मार्किंग दिख रही है आपको, ये आपकी सेशनल है। और ये जो मार्किंग इधर दिख रही है एक्सटर्नल असेसमेंट, ये आपको खुद गेन करना है थ्योरी पेपर्स से। तो 450 नंबर अगर आपको मिलने हैं एक्सटर्नल असेसमेंट से, तो 250 नंबर इंटरनल असेसमेंट से मिलने हैं, जो आपकी साल भर की मेहनत है। तो इसीलिए इस मेहनत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स सेशनल में अच्छे आ जाते हैं तो आपका टोटल परसेंटेज जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसके बजाय अगर मान लिया सपोज करिए किसी ने थ्योरी में तो बहुत अच्छे नंबर ले आए लेकिन सेशनल में उसके ठीक नहीं आए, तो उसके परसेंटेज पे असर पड़ जाता है। तो इसलिए आप में से हर एक को चाहिए कि सेशनल के मार्क्स पे भी ज़्यादा ध्यान दें आप। और अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो सेशनल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और सेशनल क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से अच्छे सेशनल पाए जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी आप शुरू में आए हैं तो पहले आप अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हम उसके वीडियोस भी लाते रहेंगे। अब देखिए, इसकी स्टडी ऐसे करनी है कि कम्युनिकेशन स्किल में आपके इंटरनल असेसमेंट मतलब थ्योरी 20 नंबर की होगी, इसका आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, इसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। और टोटल मिला के 30 नंबर का सेशनल होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखिए प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो केवल 20 नंबर थ्योरी के होंगे, वही इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में देखिए 20-20 नंबर की थ्योरी, 10-10 नंबर के प्रैक्टिकल, तो 30-30 नंबर जो हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आ जाएंगे। ये आपको जो जो टीचर पढ़ाएगा जो सब्जेक्ट, वही उसका इंटरनल असेसमेंट देगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए तो 40 नंबर का आपका थ्योरी होगा और उसी के आपके 40 नंबर बन जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 20 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल का सेशनल, यानी कि टोटल मिला के 30 नंबर का सेशनल हो जाएगा। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपका देखिए 40 नंबर का प्रैक्टिकल का सेशनल मिला के, यानी कि टोटल 40 नंबर का सेशनल हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता, केवल प्रैक्टिकल होता है। एक्सटर्नल भी प्रैक्टिकल ही होता है और इंटरनल भी प्रैक्टिकल ही होता है। और इसके अलावा SCA के मार्क्स 30 हो गए, तो आपका टोटल मिला के जो सेशनल बनता है वो ये पूरी लाइन का टोटल देख लीजिए, तो ये आपका 250 आता है। इसके बाद देखें तो कम्युनिकेशन स्किल में 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा, जो कि आपका बोर्ड में जब एग्ज़ाम होंगे आपके, जो डेट आई है मार्च में, उसमें या जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें 50 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। कितने टाइम का होगा, तो 2.5 घंटे का होगा कम्युनिकेशन स्किल का पेपर। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद होते हैं। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ड्यूरेशन उसका 3 घंटे का होगा। और इस तरह से 50 और 20 मिला करके टोटल 70 नंबर आपके एक्सटर्नल होते हैं। 30 नंबर अगर आप सेशनल के मिला लें तो पूरा इसका वेटेज जो बनता है जाकर के वो 100 मार्क्स का बनता है। ऐसे ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के पेपर 50-50 मार्क्स के होंगे, सेम 2.5 घंटे के। और मैथ्स में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो इसका टोटल 50 ही बना, तो 50 + 20 मिला के टोटल मार्क्स 70 बने। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स भी हैं 3-3 घंटे के, तो इसलिए टोटल 70 मार्क्स बनते हैं, यानी कि सेशनल अगर मिलाते तो 100 मार्क्स के बन जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है, ड्राइंग का पेपर एक ऐसा होता है जो 3 घंटे का होता है। बाकी सब पेपर देखिए 2.5 घंटे के हैं, लेकिन आपका जो ड्राइंग का पेपर है वो 3 घंटे का होता है। ये 60 नंबर का आता है, बाकी 50 नंबर के हैं, लेकिन ये 60 नंबर का है। और 60 और इसका ये सेशनल 40 मिला करके 100 नंबर इसके बन जाते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर भी 2.5 घंटे का है और 20 नंबर इसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे 3 घंटे का, और टोटल मिला के 70 एक्सटर्नल मार्क्स बनते हैं। प्लस सेशनल कर दें अगर आप, तो ये 100 मार्क्स का बन जाता है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का पेपर नहीं होता है, केवल प्रैक्टिकल होता है 60 मार्क्स का, और 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल 60 मार्क्स यहाँ बने, 40 सेशनल के थे, तो मिला करके 100 नंबर बन गए। इसके अलावा SCA का कोई एक्सटर्नल मार्किंग नहीं है, तो वही 30 मार्क्स यहाँ आ जाते हैं। और अब आप अगर इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल मिला के आपका 700 का हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ से आपको SCA के मार्क्स मिलेंगे। अब आपको इन 7 सब्जेक्ट्स में मान लिया सपोज़ करिए आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सारे में पास होइए, अच्छे नंबर लाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नहीं मेहनत कर पाते हैं या किन्हीं अन्य वजहों से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, वो कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर उनको अगले सेमेस्टर्स में बैक देनी पड़ती है। तो वो बैक कैसे लगती है, क्या होता है, कैसे उसको क्लियर किया जाता है, और कितने टोटल मैक्सिमम आपकी बैक्स आ जाएं ताकि आप अगले सेमेस्टर में चले जाएं,
इन सब बातों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस तरह से सिविल के फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो उनके लेक्चर्स कितने कितने लगेंगे, प्रैक्टिकल्स कितने कितने होंगे, फिर लेक्चर्स में और प्रैक्टिकल्स के बाद उन सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट है तो कितने मार्क्स का है, एक्सटर्नल असेसमेंट है तो कितने मार्क्स का है, किस सब्जेक्ट में थ्योरी है केवल, किस सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, और कुछ ऐसे सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि केवल प्रैक्टिकल है। तो ये सारी डिटेल्स आपने इस वीडियो में देखी। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।